पिछले अध्याय में हमने अयोध्या में कार सेवकों पर मुलायम यादव की गोलियों की दास्तां आपको बताई। इस अध्याय में हम आपको एक बार फिर 90 के दशक में ले चलते हैं, जहां एक और 1939 के बाद से ही रामलला अपने ही घर में कैद थे। दूसरी ओर कोई भी भक्त इस तारीख से पहले भगवान राम के जन्म स्थान पर पूजा अर्चना नहीं कर सकता था। लेकिन कहते हैं ना, नियति बदलती है। और तब के फैजाबाद के जिला जज जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे जी ने 1 फरवरी 1986 को जंजीरों में बंद रामलला का ताला तोड़वाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले ने एक और तब से 36 साल पहले जहां जवाहरलाल नेहरू के ताला लगवाने और पूजा अर्चना बंद करने के फैसले को खत्म कर दिया, दूसरी ओर तब के राजीव गांधी सरकार के एक तरफा सेक्युलरिज्म के भी महल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। प्रदेश में भी हिंदू विरोधी मुलायम की सरकार थी। फैसला आसान नहीं था, क्योंकि जस्टिस कृष्ण मोहन जी जानते थे इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। लेकिन कृष्ण मोहन जी को ये भी मंजूर था। तभी तो उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय को हिंदू समाज द्वारा वहां पूजा अर्चना करने में आपत्ति होनी चाहिए। फैसला आ चुका था, ताला खुलना ही था। लेकिन सूबे की मुलायम सिंह सरकार को ये फैसला इतना चुभा कि केंद्र की तरफ से मांगी गई 15 जजों की हाईकोर्ट प्रमोशन लिस्ट में मुलायम सिंह ने 15 न्यायाधीशों का नाम तो दिया, लेकिन जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे का प्रमोशन रोकने की बात कर दी। इस दौरान जब नामों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास पहुंची, तो उन नामों के बीच मुलायम सिंह ने एक नोट भी लिख कर दिया था, जिसमें लिखा था कि जस्टिस पांडे बहुत ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं, लेकिन राम मंदिर का ताला खुलवाने का उनका फैसला सही नहीं था। उससे सांप्रदायिकता का माहौल खड़ा हुआ, इसलिए उनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया। हालांकि केंद्र की राजीव गांधी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने जस्टिस पांडे का प्रमोशन रोक दिया। यानी सही शब्दों में कहें तो जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे जी को बस इस बात की सजा मिली क्योंकि उन्होंने सालों से बंद रामलला को मुक्त कराने का आदेश दिया था। लेकिन इस दौरान भाजपा ने भी कभी रामलला और राम भक्तों का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जब सत्ता में न रहते हुए भी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने पांडे जी के हक में कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और जब सरकार बदली तब सुब्रमण्यम स्वामी देश के कानून मंत्री बने और उन्होंने 1991 में जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे जी को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया। यानी भाजपा तब भी रामलला मंदिर और राम भक्तों के साथ थी और आज भी है। तभी तो हिंदुत्व की रक्षा हर बार कर रही है भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज उत्तम बनता उत्तर प्रदेश को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए हमारी प्रोफाइल पर जाकर फॉलो बटन दबाएं।